अब ये तुलसी बाबा रामायण लिख के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं भुक्तभोगी हैं। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि तुलसीदास जी के जो माता पिता हैं, बाल अवस्था में ही ये त्याग कर चले गए। दोनों ही शांत हो गए। ये बाल अवस्था में छोटे ही थे महाराज। अब ये ब्राह्मण बालक थे, तो इनके परिवार के लोगों ने इनको कुछ पाल पूल के, क्योंकि माँ बाप का प्रेम अलग होता है, परिवार का प्रेम अलग होता है। मुंह पे कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। क्योंकि बाप अगर है तो वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर बाप शांत हो गया, खत्म हो गया, तो आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी वहीं पर। परिवार नहीं पालता है। तुलसी बाबा को नौकर की तरह रखा गया था। बाल अवस्था में इन्होंने कई जगह पर नौकरी चाकरी की। तुलसी बाबा कहते हैं इस बात को कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया। तुलसी बाबा ने काम करने के बाद में महाराज फिर ये बड़े हो गए, सत्संग करने लगे। सत्संग करते करते ये भगवान के भक्त बन गए। इतने बड़े भक्त बन गए तुलसी बाबा कि भैया भगवान की भक्ति में विलीन होने लगे। सत्संग करते कराते करते भगवान की चर्चा करने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि ये ब्राह्मण तो थे ही, एक नगर में ब्राह्मण समाज का कोई क्षेत्र था, उसमें जाकर उन्होंने प्रवचन दिया। सुंदर थे, वहाँ पर उनका प्रेम हो गया। हमारे गाँव के लोगों ने उनका विवाह कर दिया। हे तुलसी, तुम विवाह कर लो, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, हम आपको एक पुत्री दे रहे हैं, आप इस पुत्री को लेके जाओ और आप इनके साथ में रहो। अब घर में कभी माँ का प्रेम नहीं देखा, बाप का प्रेम नहीं देखा, भाभी का प्रेम नहीं देखा, भैया का प्रेम नहीं देखा। प्रेम क्या होता है, परिवार क्या होता है, उसके घर में सब कुछ मिल गया। महाराज कपड़े धुल के तैयार हो जाते हैं, झाड़ू पोछा हो जाता है, घर में चूल्हा नहीं है, चूल्हा बन गया। नमक मिर्ची का पता नहीं था, वो भी रसोई बन के तैयार हो गई। उनकी पत्नी सारे व्यंजन बनाकर रखती है, समय से पूरी पराठा मिलता है। तुलसी बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे साहब, पत्नी का प्रेम तो बड़ा अद्भुत है। महाराज इतना आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए पत्नी के प्रेम में कि तुलसी बाबा दिन रात अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। अब इनका मन पूजा पाठ में लगना बंद हो गया, क्योंकि पत्नी के प्रेम में आसक्त हो गए। पंडित जी, तुलसी चलो थोड़ा सा हमारे घर में एक कथा सी है। अरे भैया मैं नहीं कर सकता, आज मेरा स्वास्थ्य खराब है और किसी पंडित को बुला के कथा करा लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है साहब। अब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी तुम तो सही हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे ठीक है, कहा 5 रुपये मिलेंगे वहाँ पे, 5 रुपये की कथा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आगे कर लेंगे। एक दिन की बात है, ये तुलसी बाबा कथा करने गए थे। इनकी जो पत्नी है घर में है, इनका साला आ गया और शाला आने के बाद में अपनी बहन को ये ले गया घर के लिए, क्योंकि वर्ष हो गए बहुत। अब मायके में लड़की गई नहीं है। उनके मम्मी पापा ने बोला बहुत दिन हो गए, ना पत्र पहुंचा ना कुछ हुआ, आती नहीं है लड़की, कैसी है क्या है पता नहीं, देख तो आ बेटा, तू चला जा। अब गया महाराज, वो उनको ले आया तो शाम के समय तुलसीदास जी आए कथा करके, तो वो महाराज अपने संग में वो कहते हैं फल फ्रूट मिठाई लेकर, रसमलाई लेकर पहुंचे। आज तो पत्नी के साथ में भैया दोनों साथ बैठ के खाना खाएंगे। भैया यजमान एक काम करियो, एक टिप्पण लगा देना, क्योंकि हमारी पत्नी घर पे बैठी हुई है, हम खाना नहीं खाएंगे, हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे। यजमान ने टिप्पण लगा के तैयार कर दिया। महाराज ये लेके पहुंची, वो घर में पत्नी नहीं, घर में पत्नी नहीं है। अब पत्नी नहीं है तो उन्होंने पूछा, आसपास में कहीं चली गई हुई, शायद बाजार चली गई होगी सामान लेने के लिए। देखा तो चक्कर लगाने लगे, बहुत देर हो गई, ताला लगा हुआ था। उनने पूछा, पड़ोसी ने पूछा कि हो तुलसी कैसे बैठी हो? अरे कुछ नहीं, मेरी पत्नी है, वो चली गई है, आ रही होगी। अरे महाराज आ नहीं रही है, ये चाबी पकड़ो घर की। क्यों? तो वो तो गई मायके के लिए, और चाबी दे गई, कहा कि हमारे स्वामी आए तो चाबी दे देना घर की, और ताला खोल के आराम से खा पी के सो जाएं, मैं आ जाऊंगी 2-4 दिन के बाद। अब राय महाराज ये तो घर में प्रवेश कर गए। अब ऐसा लग रहा है घर खाने को दौड़ रहा है, घर में कोई है ही नहीं है। अब इधर उधर ना उनको नींद आ रही है, ना चैन है, ना बेचैन है, मन बेचैन, ना खाना खाया, खाना खाने में भी स्वाद नहीं आया। तुलसी बाबा की पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई। मन में विचार किया चलो चलते हैं पत्नी के पास, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज हम चल रहे हैं वो वहां से आ रही हो।
रहने दो, अब नहीं जा रहे, चलो। उनका जजमान आ गया और वो पंडित जी कथा करने चले गए। पंडित जी ने कथा कर करा के लौट के आए, सामान लेके आए, घर में कोई नहीं है, पत्नी है ही नहीं है। क्या कि रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं चल दिया, बरसात हो रही थी तो ये बस बरसात के मध्य के बीच में मैं चल दिया। तो भैया रात भर चलता रहा, भींसता भांसता खांसी जुकाम होता रहा, मेरे को पहुंच गया। और भैया देखा तो नदी बह रही थी और उस नदी को पार करने के लिए कोई नाव नहीं, कोई केवट नहीं, अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, पैरों में कांटे इत्यादि लगा के कैसी भी करके पहुंच गए। अब नदी को पार कैसे किया जाए? नदी को पार करने के लिए एक मुर्दा निकल के जा रहा था। महाराज उन्होंने उस मुर्दे को पकड़ के पार कर लिया, मुर्दा को पकड़ के पार करके नदी पार की और करके फिर पहुंचे घर की तरफ। देखते क्या है कि बाहर से कुंडी लगी हुई है, अंदर से। अब उन्होंने कुंडी को खटखटाया, रात के 2 बज गए। अब 2 बजे तो सुबह से चलता चलता शाम हो गई और रात भर दिन भर चलते रहे महाराज जी। तो रात के 2 बजे पहुंचे तो कोई सब सो रहे थे। अब ये बोले कि चलो ऐसा करते हैं, पीछे से चढ़ जाते हैं। तो ये पीछे से पेड़ पर चढ़े तो इनको एक सर्प लटका दिखा, उनने समझा कर रस्सी है, देखा तो सांप ने फुसकार मार दी, दूर हो गए। अरे मर गए होते, जान तो खा लिया होता। अब सांप गिर गया तो महाराज पेड़ पे, चिकना पेड़ था, घिसटते बिसटते चढ़ के ऊपर चढ़ गए, इनके हाथ छिल गए, पैर छिल गए, महाराज चढ़ के वो कूद के अंदर पहुंच गए। कितना संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद पत्नी के पास पहुंचे, हवाई लगाई, तब देखा तो छाले सट्टे जगह। अरे जीजा जी आ गए साहब, जीजा जी। अरे जीजा जी कहाँ से आए? कूद के आए पीछे से, चोरी छुपे। अरे जीजा जी सुबह आए थे। अब उनको थोड़ा सा मजाक की बात चलने लगी। मजाक में उनकी जो पत्नी थी उनको बुरा लग गया, उनको थोड़ा शर्म महसूस हुई। तो कहा कि तुलसी तुमको रहा नहीं गया तो जो रात में चले आए स्वामी आप, हाड़ मास की दे मम, इस पे इतनी प्रीत, आप इस प्रीति के प्रेम करने के लिए, इस शरीर के लिए इतनी तुमने अपने हाथ पैर छीले हैं। तुमने बताया मेरे को कि सांप ने डस लिया होता, मुर्दे को पकड़ के आया, ऐसे आया, और तुमने मुझे सब कुछ बता दिया और तुमको लज्जा नहीं आई इस समय आने में? और मेरे से प्रेम करने के लिए बताओ मेरी बहन क्या सोचेंगी, कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लज्जित कर दिया तुलसी बाबा को। सुबह हुई महाराज तुलसीदास जी चले गए। बैराग्य पहले ही था शरीर के अंदर में, बैरागी पुरुष पहले ही थे। चले गए जंगल में, चले गए। अब सुबह से शाम हो गई, घर में अब आया नहीं दामाद। सास ने पूछा बहू अपनी लड़की से, बेटा कहाँ है, दामाद जी कहाँ हैं? पता नहीं भैया, चले गए होंगे। सुबह शाम हो गई, वो नहीं आए लौट के। अपने भैया से कहा, देख के तो आओ कहाँ चले गए तुम्हारे जीजा श्री? जीजा श्री को ढूंढने गए। अब जीजा श्री तो हमारा एकांतवास पहुँच गए। इनसे बहुत प्रार्थना की कि चलो प्रभु जीजा जी चलो, कुछ गलती हो गई, मजाक कर दी, हंसी कर दी, क्षमा कर दो। अब ये नहीं गए क्योंकि इनको लज्जा, हमारी पत्नी ने हमारा ही अपमान कर दिया। आप क्या शब्द बोल रहे हैं, किनके सामने बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा विचार करिए घर के अंदर में। कहीं ये घर तो टूट तो नहीं रहा? आप अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं? क्या आप अपने पति का अपमान कर रहे हो तो किसके सामने कर रहे हो? ये दूसरों की बात है, अच्छी लग रही है, हंस रहेंगे। सही बात, बिल्कुल सही बात कहा महाराज ने। क्या तुम उनके साथ में थे? किसी को कुछ नहीं पता, उन्होंने लिखा था कि ऐसा ऐसा था। दुनिया